वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। सिलेबस देखेंगे, एलिजिबिलिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ साथ किस तरह का पेपर आता है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी जो आपकी हाई कोर्ट है, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, जब आप उसकी ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे तो इस तरह की कुछ साइट आपको दिखेगी। इसमें अभी रिसेंट नोटिफिकेशंस भी आए हैं। तो यहाँ पे जब आप रिक्रूटमेंट पे जाते हैं तो रिक्रूटमेंट में आपका एडवर्टीजमेंट डेट दिया हुआ है 11 दिसंबर 2023 फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्जामिनेशन। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड होती है। इस पीडीएफ को जब हम ओपन करेंगे तब हमारे पास पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। उसके साथ साथ एक जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है दैट इज रिलेटेड कि पेपर इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, बायलिंगुअल होता है, वो भी प्रॉब्लम आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। एक चीज और दैट इज कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक है, और उसके बाद 27 जनवरी रात में 11:49 तक आपका लिंक जो रहेगा दैट विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग द स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन, वो सारी चीजें आप सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहले आते हैं आपके सिलेबस पे। प्रीलिम्स के बात करते हैं सिलेबस की। तो प्रीलिम्स का बेसिकली जो सिलेबस होगा, प्रीलिम्स नहीं कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा दैट विल बी ओनली फॉर द क्वालिफिकेशन कि आप मेंस दे सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इन 2023 जो रखा गया है दैट विल बी ऑफ 300 मार्क्स, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी फ्रॉम लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एंड कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज भी रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज भी रहेगा। तो लॉ भी रहेगा और उसके अलावा इंग्लिश भी रहेगी, जनरल नॉलेज भी रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज भी रहेगा। लॉ के सब्जेक्ट्स एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉन्स्टी रहेगा, सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, पर्सनल लॉ में इनका हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों रहने वाले हैं, और इंडियन पीनल कोड। ये आपका प्री यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे कि क्वेश्चन पेपर हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है। तो वापस आते हैं हाई कोर्ट की साइट पे, और हाई कोर्ट की साइट पे जब आप क्वेश्चन पेपर पे जाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, तो ये साइट आपकी खुल के आती है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको प्री भी मिलेगा और मेंस भी मिलेगा। प्री में हम लोग देखते हैं बिल्कुल रिसेंट पीटी एग्जाम 2020। आप क्लिक करिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके जब आप ओपन करते हैं, ये देखिए ये रहा पेपर, और यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, हर गलत आंसर के लिए एक नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और जो टाइम लिमिट है दैट इज 2.5 आवर्स, और अब जो टाइम लिमिट है दैट इज 3 आवर्स। तो टाइम लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी है, हाफ एन आवर का टाइम दिया है। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए जब आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पेपर होता है तो या तो बोथ साइड लिखा होता है, एक पेज आपका इंग्लिश में होता है और एक पेज आपका हिंदी में होता है, या क्वेश्चन के नीचे ही हिंदी ट्रांसलेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये पूरा इंग्लिश में ही पूरा पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे पेज नंबर पे देखिए, एक सिग्निफिकेंस अभी होगा कि नहीं मैम, हो सकता है कि इसमें स्कैन करके नहीं डाला हो, एक सिग्निफिकेंस दिखा देते हैं। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 शुरू हुआ, पेज 2 ऑफ 16, यानी कि
टोटल जो आपका पेपर है वो 16 पेजेस में है। ठीक है, अब लास्ट पेज पे आते हैं, तो ये रहा आपका लास्ट पेज, अगेन इन इंग्लिश, पेज 16 ऑफ 16। यानी कि इस पेपर को देखते हुए ये लग रहा है कि ये पूरा पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। ये क्लियरिटी आपको अब मिल चुकी है। अब आते हैं पेपर का लेवल कैसा होता है। तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर के पेपर पे कि कंप्यूटर का पेपर कैसा है। बेसिकली अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस में से जो आपका पार्ट 4 है, यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 94 आपसे कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि हर एक कंप्यूटर में विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इट इज नोन एज द आईपी एड्रेस। ल्यूनिक्स क्या है, तो ल्यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट अगर बात किया जाता है कि चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड, तो अपीयरेंस जब चेंज करते हैं दैट इज नोन एज द फॉर्मेटिंग। एडिटिंग में आप नंबरिंग, आप उसमें स्पेलिंग चेंज करते हो, नंबरिंग चेंज करते हो, पैराग्राफ चेंज करते हो। राइटिंग में आप स्पेलिंग्स में आ जाते हो। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आपकी शॉर्टकट की से पूछा गया है, दैट इज रिवर्सिंग द प्रीसीडिंग अनडू ऑपरेशन इन एमएस वर्ड कैन बी परफॉर्म्ड बाय, तो दैट इज कंट्रोल वाई। तो छोटी क्लासेस की आई विल सजेस्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो ये सारा कंटेंट हम आपको देंगे ही देंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्लास 5th 6th आई गेस 4th भी आप ले सकते हैं, 4th 5th 6th की जो आपकी कंप्यूटर की किताब होती है उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। पेज नंबर आप कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, तो पेज नंबर आप हेडर में भी डाल सकते हो, आप फुटर में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है विच टूल कैन बी ऑप्ट फॉर अ सिनोनिम इन अ डॉक्यूमेंट, तो करेक्ट आंसर इज सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जीके के पोर्शन पे, तो जीके का जो पोर्शन है वो मैक्सिमम जीके पे इंग्लिश पे आते हैं पहले। ओके, इंग्लिश आपका क्वेश्चन नंबर 78 से है। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन नंबर 78 है इसको डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ये जो 78 है इन्होंने जहां से भी कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ से इन्हें एक ही क्वेश्चन उठाना था बट इन्होंने 5 क्वेश्चन उठा दिए थे, तो ये इन्होंने ऑलरेडी आपकी डिलीट कर दिया था। फिर आता है आपका स्पेलिंग का, तो इनकॉन्सिक्वेंशियल की जो स्पेलिंग है उसकी करेक्ट स्पेलिंग है डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ये आपका बेसिकली एक्टिव पैसिव वॉइस को लेके है। अच्छा, ऑड वन आउट भी आया है, तो ब्लिस, रैप्चर, एक्सिटीसी, तो ये जो होते हैं दे आर फॉर द हैप्पीनेस, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हैप्पीनेस के लिए होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है दैट इज एंगिश, एंगिश का मतलब होता है मेंटल पेन या सफरिंग, तो दैट इज ऑड वन आउट। ये तीनों आपके हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं एंड दिस टॉक्स अबाउट द सफरिंग, अबाउट द पेन, तो ये ऑड वन आउट हो गया आपका। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे और पूछे गए हैं। तो ये बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस हैं दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 78 टू 73 आपका इंग्लिश है। जनरल नॉलेज की बात करें तो इनका जो जनरल नॉलेज है, तो जिस तरह से इंटरनेशनल में प्रेसिडेंट, तो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, तो करंट में जो भी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, अगर हम बात करते हैं विद्या देवी भांद्री की बात की जाए तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज नेपाल। हालांकि ये नन ऑफ द अबव लिखा है, तो करेंटली इट इज नेपाल। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे सीईओ और WHO फाउंडेशन, तो उस टाइम पे अनिल सोनी थे, ठीक है, तो ये उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फोर्ब्स से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने फोर्ब्स से भी क्वेश्चन पूछा है और फ्लैग्स से रिलेटेड भी पूछा, तो जो भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे इंडिया के लिए इन्होंने पूछा है। फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के हेड कौन थे, तो इसके करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर बताइए उसका। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जस्टिस के जगन्नाथ शेट्टी। अब आते हैं आपके लॉ पोर्शन पे, तो लॉ पोर्शन जो आपका रहता है दैट इज टिल 77। इसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं
और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपसे रीसेंट जजमेंट्स भी काफी पूछा गया है। ऐसा नहीं, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के भी रीसेंट जजमेंट्स इन्होंने पूछे हैं, और प्रॉब्लम बेस्ड भी पूछा है, सेक्शन बेस्ड भी पूछा है, काफी तरह से मतलब आपका पूछा है इन्होंने क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 2018 वाला जो आपका अमेंडमेंट आया था, तो इसमें इंटरिम कंपनसेशन की बात की गई थी। तो इंटरिम कंपनसेशन विल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द चेक अमाउंट। तो ये चीजें आपसे पूछी गई है। कॉग्निजेंस की बात करें तो दैट इज मेड विद इन 30 डेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस स्पेशली पूछे गए हैं। और एनआईए की बात करें तो आपका जो चैप्टर 8 है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीपीसी का वेटेज मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि ऑर्डर से काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड एनालिटिकल काफी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, क्योंकि ये एचजेएस का पेपर है, तो कहीं ना कहीं इस पार्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड वी विल बी सून लॉन्चिंग द टेस्ट सीरीज एज वेल एज द बैच। तो बने रहिए तक्षशिला लॉ एकेडमी के साथ, एंड बैच ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे आपको सारी अपडेट मिलेगी।